हेलो एनिमी लवर्स। तो आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द ओसान न्यूबी द एडवेंचर एपिसोड 2 को। तो हमारे भाई लोगों ने जितने भी लोगों ने फटाफट से सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब कोई कर ही नहीं रहा, मतलब रत्ती भर भी कोई नहीं कर रहा। तो मैं करूँगा बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट, बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स गो स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में यहाँ पर रिक बहुत टेंशन ले रहा होता है रिजल्ट के बारे में। तभी यहाँ पर एक एग्जामिनर कहती है, अगर आप पास हो गए तो आपके हम टिकट में ब्लू कलर का मैजिक भेजेंगे, जिससे आप अगला वाला मॉक बैटल में हिस्सा ले सकते हो। यहाँ पर रिक ये सब सुनकर बहुत ही परेशानी में लग रहा होता है और वो बहुत दुख हो रहा होता है। तब रेनेट कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, अगर तुम फेल हो गए तो हम तुम्हारी ट्रेनिंग को और डबल कर देंगे। ये रिक सोचकर बहुत ही घबरा जाता है। यहाँ पर रिक ने एग्जाम को क्लियर कर लिया होता है। तब ये सब देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। जब भी वो बाहर आता है तब उसे अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तब वो देखता है एंजेलिका और फ्रीड का बड़ा भाई आ जाता है। तब वो बंदा रोनेट से नाम पूछता है। तब ये सोचता है, क्या इसका नाम इतना बड़ा है, मैं तो इसे सिर्फ नॉर्थ ही बुलाऊंगा। तब रिक उससे हालचाल पूछने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसका नाम पूछता है। तब वो कहता है कि मैं तुम जैसे छोटे लोगों के साथ बात करना पसंद ही नहीं करूंगा। और तब वो कहता है, मैं यहाँ पर अपनी कीमती चीज़ ढूंढने आया था, तो क्या तुम उसे जानना चाहोगे? तब वो कहती है नहीं, और वो कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम जानना चाहती हो। तो वो है मेरा फीलिंग, जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया है। और वो पूछता है कि क्या तुम नॉदरलैंड चलोगी, क्या तुम मेरी सेकेंड वाइफ बनना पसंद करोगी? रिक बीच में आकर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मेरी है। तब वो उससे पूछता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे, तुम तो अभी एफ रैंक पर हो, इतनी बड़ी एज पर। फिर रिक जवाब देता है, तुम भी तो 25 साल की हो, फिर भी तुम यहाँ पर एग्जाम देने आए हो। तब नॉदर कहता है कि तुम्हें मेरी कैपेबिलिटी के बारे में पता नहीं है, मैं 14 साल की उम्र में ही ई रैंकर बन गया था। ये देखो, अब मैं एक ए रैंकर हूँ और मैं सेकंड स्टेज की एग्ज़ाम लेने आ रहा हूँ। तब वो उससे पूछता है, क्या तुम मेरी जीएफ बनोगी? तब रेनेट कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फ़िलहाल मैं अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हूँ और शायद तुम्हारा परफ्यूम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तब यहाँ पर रिक पूछता है, शायद ये घटिया बात तुमसे आ रही थी? और वो कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये मत भूलो कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और मैं ए रैंकर हूँ, और अगर मैंने तुम्हारा एग्ज़ाम लिया तो तुम्हें मैं पक्का फेल कर दूंगा, तुम याद रखना, और तुम्हारी बेइज्जती भी करूंगा इस लड़की के सामने। तब यहाँ पर रिक कह रहा होता है कि शायद मैंने फिर से एक मुसीबत को बुलावा किया है। मैं नहीं चाहूँगा कि नॉर्ती मेरा मास्टर बने, अगर वो बन गया तो मुझे पक्का फेल कर देगा। और उससे कहता है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तब वो कहती है, मुझे पसंद आया कि तुमने ऐसा कहा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ ड्रिंक कर रहा होता है और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है रिक के ऊपर। तब उसके दोनों छोटे भाई बहन आके उसे कहते हैं कि रिक ने उनकी बहुत ही बेइज्जती कर दी। तब वो उनसे उसका एग्ज़ाम नंबर पूछता है और उसे बता देते हैं उसका नंबर। तब यहाँ पर रिक मॉक बैटल के लिए बहुत ही नर्वस हो रहा होता है। फिर यहाँ पर रेनेट कहती है, तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल रखना होगा मॉक बैटल के टाइम पर। यहाँ पर रिक पूछता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं इतनी छोटी सी पावर को कैसे भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे तो पक्का डर लग रहा है। तभी उसका एग्जामिनर आके कहता है कि मेरा नाम लिंक्स है, मैं तुम्हारे आज का एग्जामिनर हूँ और मैं तुम सबको आज टेस्ट लूँगा कि तुम आज कैसा परफॉर्म करोगे। तब यहाँ पर ये सब सुनकर अपना रिक यहाँ पर बहुत ही खुश होने लग जाता है कि वाह। फिर उसका एग्जामिनर कहता है कि जब मैंने सुना कि एक 30 साल का लड़का एक एडवेंचरस बनना चाहता है इस एज में, तब मैं वो बात को सुनकर बहुत ही मोटिवेट हो गया और मैं बहुत ही खुश हो गया कि तुम इतनी एज में बनना चाहते हो। फिर एग्जामिनर कहता है कि मैं खुद एक 24 साल में एडवेंचरर बना, तो मैं सोच सकता हूँ कि तुमने बहुत ही मेहनत की होगी, और मैं अभी भी बी रैंकर हूँ और मैं अब ए रैंकर बनना चाहता हूँ। तब वो कहता है, हाँ मेरे भी कुछ गोल्स थे। तब वो भी कहता है, हाँ मैंने भी कुछ गोल्स रखे थे और मैं अब बी रैंकर पे हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ए रैंकर बन के ही रहना पड़ेगा और मैं इसके लिए हार नहीं मानना चाहता। ऐसा वो कहकर दोनों लोग यहाँ पर हाथ मिलाने के लिए लग जाते हैं। तब यहाँ पर लिंक्स यहाँ पर सोच रहा होता है, मुझे उसके साथ हाथ मिलाने के बाद एक चीज़ का एहसास हो गया, उसने इस सब के लिए बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग की होगी और मैं भी इसे रोकना नहीं चाहता। तभी यहाँ पर राष्ट्र यहाँ पर आ जाता है। फिर हम अगला वाला यहाँ पर सीन देखते हैं, जहाँ पर उन सबको यहाँ पर पता चल जाता है कि
उनका एग्ज़ामिनर यहाँ पर चेंज होने वाला है, क्योंकि उनके एग्ज़ामिनर की तबीयत यहाँ पर ठीक नहीं है और उनका एग्ज़ाम लेंगे नॉर्थ। तब वो सभी लोग यहाँ पर चौंक जाते हैं। तब यहाँ पर रिक के तो पसीने पसीने हो जाते हैं और वो सोच रहा होता है कि ऐसे कैसे हो गया। तब वो लोग कह रहे होते हैं कि कुछ बंदे, अगर उस एग्ज़ामिनर को कोई गुस्सा आ गया और उसकी नज़र किसी स्टूडेंट पे पड़ गई और उन्हें वो अच्छा नहीं लगा, तो उस पर वो जानबूझकर नज़र रख के उसको मारता है और उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। यह सुनकर रिक कहता है कि मैंने अपने आप पे ही मुसीबत डाल ली है। यहाँ पर रेनेट पूछते हैं कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। तब वो बोलता है कि मैं घबराऊं नहीं तो क्या करूं, मैंने इस बंदे से पंगा ले लिया है जिससे हर टाइप का मैजिक आता है और वो एक रैंकर है। तब वो कहता है कि बस मैं तो फर्स्ट नेचर ही को यूज़ कर सकता हूँ और वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से घर जाना चाहता हूँ। और फिर कहता है कि अगर मैं घर चला गया तो मेरी ट्रेनिंग डबल हो जाएगी और वो मुझे हमेशा ट्रेनिंग करवाएंगे, ये मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। फिर यहाँ पर रेनेट कहती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तब रिक कहता है कैसा कॉन्फिडेंस, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, मुझे तो हर पल सताया जाता है कि तुम नहीं बन सकते एक एडवेंचर। तब वो कहती है कि नहीं, लोगों के कहने पर तुम अगर डीमोटिवेट हो सकते हो तो तुम लोगों के कहने पर मोटिवेट भी हो सकते हो, ये तुम्हें करना ही होगा। मैंने तुम्हें हमेशा भरोसा किया है रिक, और जब से मैंने तुम पे भरोसा किया है, जब से तुम एडवेंचर बनने का सपना देखी हो, तब से मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तब यहाँ पर अपना रिक कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है तो तुम मेरे पर पूरा का पूरा भरोसा करती हो तो मैं इस सब चीज़ के लिए बहुत तैयार हूँ और मैं इस टेस्ट को देने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा हूँ। तभी वहाँ पर एक पर्सन आकर कहता है कि रिक को अपना फ्यूचर देखने के लिए। जैसा ही रिक उसको फ्यूचर देखने के लिए उस टेबल पर बैठता है, तभी वो कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। तब हम देखते हैं कि वो एक फ्रीड होता है। तभी रेनेट गुस्से से उस क्रिस्टल को तोड़ देती है और पीछे से एक बड़ा धमाका हो जाता है। तभी वो उसे पूछते हैं कि तुमने उसे कहाँ पर टेलीपोर्ट किया। तब वो उसे बताने से यहाँ पर मना कर देता है। तभी वो उसको उसके बाल काट कर उसे मार देने की धमकी देती है। तब वो कहता है कि मैं बस 400 या 500 मीटर ही दूर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ और मुझे आगे का कोई कुछ नहीं पता, मैं उसे वापस नहीं ला सकता, सिर्फ मैं उसे टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। तभी रिक पीछे की साइड पे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। तब वहाँ पर एक बूढ़ा पर्सन आ जाता है और उससे कहता है कि हम थोड़ी देर के लिए तुम्हें सुलाना चाहते हैं, माफ़ करना। लेकिन तब यहाँ पर अपना रिक पूछता है क्या तुम कोई मुझे और समझकर यहाँ पे मारने तो नहीं आ रहे हो। तब वो कहता है नहीं, हम उनकी फैमिली से हैं, हमें मास्टर अस्टर ने कहा है कि तुम्हें मार दो और अपने हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। तब वो कहता है कि हम तुम्हें मार देंगे। तब यहाँ पर रिक पूछता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें तो जान से ख़त्म कर दूंगा। तभी वो बूढ़ा पर्सन कहता है कि मेरी ताकत तो बी रैंकर है और कुछ लोगों की तो ए रैंकर जितनी है। तब रिक सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि रिक के सीनियर्स वापस आ जाते हैं और उसे वहाँ पर होने का कारण पूछते हैं और तभी यहाँ पर रिक की हालत ख़राब हो जाती है। फिर ब्रस्टर कहता है कि रिक तुम्हें क्या एग्ज़ाम नहीं देना है जाकर। फिर तब वहाँ का एक पर्सन पूछता है आखिर तुम लोग यहाँ पर करने क्या आए हो। तभी यहाँ पर अपना रिक कहता है कि वो लोग एग्ज़ाम से पहले मेरी मदद करने आए हैं। तब वो कहता है क्या तुम मजाक करे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब यहाँ पर ब्रस्टर कहता है कि ऐसा है तो मैं भी लड़ूंगा तुम लोगों के साथ। तभी यहाँ पर अपना रिक कहता है कि ए सुनो, फटाफट से उन लोगों को लेकर भाग जाओ। तभी वो वहाँ पर अपना टकला जैसा इंसान होता है, ब्रस्टर पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर ब्रस्टर उसकी शॉट को आराम से अपने कंधे पर रोक लेता है और अपने हाथों से ही विदाउट कुछ करे उसे तोड़ देता है। और वो कहता है कि तुमने तलवार को घट नहीं किया बल्कि तुमने अपने शरीर को मजबूत जैसा बना लिया है। और उसका वो हाथ पकड़कर तोड़ देता है और फिलहाल उसका हाथ पकड़ते ही और उसे सही कर देता है। ये सब देखकर वहाँ के सारे बंदे चौंक जाते हैं। फिर यहाँ पर मिजर्ट कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम किसी मुसीबत में पड़ गए हो और वो तुम्हारा फिर से बदला लेने आ रहे हैं। तब रिक वहाँ पर रिक कहता है कि हाँ। तब वो कहता है कोई ना, इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ अभी। तब वो अपनी एक नई गन निकालता है और वो कहता है कि ये मेरा नया इन्वेंशन है जिससे मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगा। और वो निकालता है और उन्हें गोलियों से मारने लग जाता है। ये देखकर रिक उसे रुकने के लिए कहता है। यहाँ पर मिस्टर कहता है क्या हुआ, क्या तुम भी फायरिंग करना चाहते हो। तब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ गुंडे एलिस को भी बंदी बना लेते हैं। तब यहाँ पर रिक कहता है क्या तुम लोग मरना चाहते हो। तब यहाँ पर एलिस कहती है कि क्या ये गुंडे क्या कर रहे हैं। फिर यहाँ पर रिक कहता है कि ये तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। तब वो एलिस कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ क्या खेलना चाहते हो। तभी वहाँ से एक बंदा उसको हिट कर देता है। तभी वो उसे यहाँ से जलाकर वहाँ से उड़ा देती है। तभी वो कहता है कि 7 नेचर वाला मैजिक किसने तो ऐसे यूज़ कर लिया, ऐसे वैसे तो ये है कौन। तब वो कहता है कि
ये एक एम्पायर है और ये बहुत खतरनाक है और इनके सारे के सारे के टीम मेंबर एस रैंकर हैं और इनकी टीम कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल टीम है जिसमें पूरे के पूरे एस रैंक और तगड़े इंसान भरे हुए हैं। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं इसे रिटायर ले रहा हूँ और मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी शांति से जीना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं मरूंगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं एलिस उन सबको वहाँ पर उड़ा कर मार रही होती है। तब यहाँ पर रिक कह रहा होता है शायद मुझे अब वापस जाना चाहिए। तब हम देखते हैं कि रेनेट ने अभी भी फ्रीड को पकड़ रखा होता है और वो कह रही होती है कि जब तक रिक नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर फ्रीड कह रहा होता है ये तो तुम भूल जाओ, वो यहाँ पर कभी नहीं आने वाला। तब हम देखते हैं कि रिक वहाँ पर आ जाता है और उसे हेलो कहता है। ये देखकर फ्रीड चौंक जाता है। फिर रेनेट उसे उठाकर वहाँ से पटक देती है। तब रिक पूछता है कि इस दीवार को क्या हुआ। तब रेनेट कहती है मैंने इसे थोड़ा सा काट दिया। तब यहाँ पर लिंस बड़ी जख्मी हालत में रिक के पास आ जाता है। तब वहाँ पर उसे रिक पूछता है कि क्या उसने आपके साथ इसलिए किया कि आप मेरे एग्जामिनर ना बन पाओ और वो आपको मार दे। तब वो कहता है कि हाँ। तब वो कहता है कि तब वो मुझे लेके गया और पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है। तो वो मैंने कहा कि मैं गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहता हूँ जहाँ से वो लोग पढ़ाई करके एक एडवेंचर बन सकें, लेकिन उसने मुझे वहीं पे रख कर मारा और मेरा खून निकाल दिया। और उसे कहता है कि रिक तुम एक काम करो, तुम भी एक एडवेंचर बनने का सपना छोड़ दो, वो तुम्हें सही से रहने नहीं देगा। फिर यहाँ पर रिक कहता है कि मैं उस बंदे को अब नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे अब सबक सिखाऊंगा। तो यहाँ पर राष्ट्र सारे के सारे प्लेयर को यहाँ पर मार रहा होता है और उन्हें सबक सिखा रहा होता है। तभी यहाँ पर इलाइट गार्ड आकर कहता है कि यहाँ पर रिक आ रहा है। तब वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम बहुत ही कमज़ोर हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ताकतवर हो। यहाँ पर रिक सोच रहा होता है कि मैं उस बंदे को मार दूंगा। तब वो कहता है कि अब मैं इस बंदे का बहुत हो गया, अब मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा और वो आगे बढ़ता है। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट नहीं किया तो जाके फटाफट से जाके सेट कर दो।